प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और तैयारी एकदम एंड पॉइंट पे है आपकी। और क्योंकि कल सुबह एग्जाम है इसलिए आप सब की तैयारी बहुत अच्छी तरह से है और टेस्ट वगैरह आपने खूब दिए हैं और रिवीजन भी बहुत अच्छी तरह से कर लिया। अब अपन जो एपी वाले क्वेश्चन किए थे, अब इसमें आपके द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन है और इसमें से ऐसे क्वेश्चन आपके लैंग्वेज वाले पूछे जाते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, दो कर्मों के धनात्मक गुणांकों का गुणनफल 306 है तो दोनों गुणांक ज्ञात करें। दोनों गुणांक क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले दो कर्मों के धनात्मक गुणांक मानेंगे। पहला गुणांक माना कि पहला गुणांक है वो कितना है? पहला गुणांक है आपके x है। दूसरा गुणांक क्या है? दूसरा गुणांक क्या है? x + 1। क्रमागत पूछा है तो अपन ऐसे मानेंगे। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार कह रहा है दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल क्या है? गुणनफल आ रहा है 306। क्या है? 306 आ रहा है। दोनों का गुणनफल क्या है? 306 आ रहा है। तो अपन प्रश्न अकॉर्डिंग करेंगे x × x + 1, ठीक है। और दोनों का गुणनफल कितना? 306 आ रहा है। दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है? 306 आ रहा है। तो अब देखो, इसको x को इसके साथ गुणा करेंगे x² आ जाएगा और x का इसके साथ गुणा करेंगे x आ जाएगा और इधर 306 है। x² + x - 306 आ रहा है। अब = 0 कर सकते हैं। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। गुणा करने पर 306 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसका अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यदि आपको ऐसे आपको गुणनखंड पता नहीं है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 2 का भाग गया, 2 × 2 2 × 10 2 × 6। 3 का भाग गया, 3 × 15 3 × 3 3 का भाग गया 17 और 17 का भाग गया 1। ये गुणनखंड अपन से इसे निकाल सकते हैं यदि आपको पता नहीं है। 2 × 6 6 × 18 18 × 17 अपने पास संख्या प्राप्त हो जाएगी 18 × 17। 18 में से 17 निकालते हैं तो 1 बचता है और 18 × 17 करते हैं तो 306 है। तो देखो x² + 18x - 17x - 307 माइनस क्या आ रहा है? 307। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ गया। यहाँ से x बचा और 18 बचा। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 17 कॉमन आ रहा है। माइनस का क्या कॉमन आ रहा है? 17 कॉमन आ रहा है। तो x + 18 ठीक है। x + 18 हो गए। अब कॉमन है वो एक चीज भी, तो कॉमन ये चीज है और जो सेम है कॉमन वाला, कॉमन के अलावा ये है। अब इनको 0 के इक्वल कर दो। किसके इक्वल करो? 0 के इक्वल करो। तो x - 17 = 0। x बराबर क्या आ गया? 17 आ गया। x बराबर क्या प्राप्त हो गया? 17 और x बराबर -18। तो जो धनात्मक संख्या वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए अपन पहली संख्या 17 मानेंगे। पहली संख्या क्या मानेंगे? 17 मानेंगे और दूसरी संख्या 17 के अंदर अपन 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, क्योंकि संख्या अपन मानिए x और x + 1, इसलिए एक संख्या 17 हो जाएगी और एक संख्या 18 आ जाएगी। दोनों गुणांक अपन को पता चल जाएगा। दोनों गुणांक पता चल जाएगा। जो गुणांक होगा वो 17 और 18। 17 और क्या होगा? 18 होगा। 17 और क्या होगा? 18 होगा। 17 और क्या होगा? 18। इसी प्रकार आगे और क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, दो क्रमांक धनात्मक गुणांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग क्या हो? 365।
कभी कभार पूछता है उनके दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल संख्या दे देता है, कभी उनके वर्गों का योग दे देता है, कभी कभार सम संख्या कहता है, कभी कभार विषम संख्या का योग कहता है। तो ऐसे में आप ध्यान रखोगे यदि क्रमगत कहता है तो सबसे पहले आपको x और x+1 मानना, x और x+1 मानना। और यदि आपको सम संख्या कहता है तो सबसे पहले x मानोगे, x और x+1 मानोगे। पहली संख्या x मानोगे, दूसरी संख्या x+1 मानोगे। ये क्या बन गया? ये आपके वो तो क्रमगत बन गया। x+2 मानोगे। क्या मानोगे? x+2। देखो इसमें क्या कह रहा है, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। सबसे पहला पूर्णांक मानते हैं अपन, पहला पूर्णांक मानते हैं x। पहला पूर्णांक क्या है? x माना। दूसरा पूर्णांक क्या होगा? दूसरा पूर्णांक होगा x+1। x+1 हो जाएगा। तो अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग कह रहा है। तो दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या कह रहा है? 365 आना चाहिए। अब वर्ग पहला क्या पूर्णांक x है, x का वर्ग x² और x+1 का वर्ग, दोनों का योग कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। कितना आ रहा है? 365 आ रहा है। अब देखो चूंकि ये x+1 है तो ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a+b का होल स्क्वायर सर्वसम्मति का है 2ab + b²। क्या है? b² क्या आ रहा है? b² आ रहा है, ठीक है ना? तो यह x² हो जाएगा और ये x² हो जाएगा +2 of x हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू 365 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? 365 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, x और x मिलके क्या बन रहा है? 2x² होगा। यहाँ 2x है, यहाँ 1 है, बराबर 365 है। ठीक है ना? अब 2x है और ये x है और 365 लिख रहेगा, 365 माइनस +1 तो कितना हो जाएगा? 364 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 364। तो इसको लिख दीजिए आप, एक बार ऐसे लिख दीजिए 2x² 2x और 364 इक्वल टू 0। अब इनमें से दो कॉमन लेना है इस समीकरण में से। क्या कॉमन लेना है? दो कॉमन लेओगे आप। दो कॉमन आ गए, x² आ गया, x आ गया, दो कॉमन लेओगे तो कितना आएगा? 2 × 2 8 2 16 और 182 आ गया। कितना आ गया? 182 आ गया। अब देखो एक द्विघात समीकरण बन गया है, x² + x माइनस 182। 182 गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अब ये गुणनखंड कर लीजिए आप 182 का। 2 का भाग गया 9 और 1, फिर 7 का गया 13, फिर 13 का गया 14 और 13। 14 और क्या होगा? 13 होगा। 14 और 13 तो x² प्लस का आना चाहिए 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इनमें से x कॉमन आ रहा है, x + 14 और यहाँ 13 कॉमन आएंगे माइनस में, तो x + 14। तो एक तो बच जाएगा आपके x - 13, एक गुणनखंड क्या आएगा? x + 13 x - 13 और दूसरा आएगा x + 14। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 13 और -14। 13 और क्या होगा? -14। तो सबसे पहले आपने संख्या मानी थी x और x + 1 में। x का मान क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। x का मान 13, पहली संख्या 13 आ जाएगी, फिर 13 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 13 और क्या आएगा? 14 संख्या आएगी। 13 और 14 संख्या मिलेगी। एक बार क्वेश्चन को वापस ध्यान से देख लीजिए। बोर्ड पे दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। वर्गों का योग क्या हो? 365 हो। तो माना कि पहला पूर्णांक x मानेंगे, दूसरा पूर्णांक x + 1 मानेंगे,
प्रश्न अनुसार दोनों के पूर्णांकों वर्गों का योग 365 आ रहा है। 365 आ रहा है तो a + b का होल स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 365 ये a + b का होल स्क्वायर खोला तो x² हो गया प्लस 2x + 1 x² मिलकर 2x हो गया 2x और ये 365 लिख रहेंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 364 बचेंगे, फिर 2 कॉमन लेंगे इसमें 2 कॉमन आ रहा था x² प्लस x माइनस 182 182 आ रहा है 182। अब देखो एक समीकरण बन गया x² प्लस x माइनस 182 गुणा करने पर 182 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो इसका अब मुझे गुणनखंड कर लिया तो अपन को प्राप्त हो गया है। अब मुझे गुणनखंड करने के बाद ये संख्या गुणनखंड करने के बाद अपन को संख्या प्राप्त हो गई 13 और 14, तो प्लस के 14 लेना है माइनस के 13 लेना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको गुणनखंड करने पर x का मान 13 प्राप्त हो रहा है, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 14 संख्या आ जाएगी। एक प्रिय मित्रों इसमें एक बात आप याद रखोगे, एक बात क्या ध्यान रखनी है, यदि सम संख्या कहे क्या कहे क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है, तो सबसे पहले x मानेंगे, x + 1 मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे x + 1 पहला पूर्णांक मानेंगे और फिर क्या मानेंगे x + 3 मानेंगे, ये विषम संख्या है। और विषम संख्या क्या है x + 2 मानेंगे। विषम संख्या का क्या माना था x और x + 2, ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें। सम संख्या दो क्रमागत सम संख्याओं का योग है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग या गुणनफल जो भी कहे तो सम संख्या के x + 1 पहला पूर्णांक मानोगे और x + 3 दूसरा पूर्णांक मानोगे। और विषम संख्या में क्रमागत x फर्स्ट और x + 2 सेकंड पूर्णांक मानोगे, सेकंड पूर्णांक मानोगे, तब ये आपके आंसर आएंगे। प्रिय मित्रों ऐसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पूछे जाते हैं और 100% ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। द्विघात समीकरण के अंदर आपको मूल वगैरह कैसे निकालना है वो वाला क्वेश्चन आपने देखना है, मैंने करा दिए। और इसी प्रकार अच्छी तरह से आप फॉर्मूले वगैरह आपको अच्छी तरह से देख के जाना है और याद करना है। याद जो भी आपको चीज़ याद है वो एकदम कंसेप्ट क्लियर करके जाना है, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे पूछे जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। फॉर्मूला याद है तो बड़ा या छोटा क्वेश्चन कोई भी आप अपन कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सब तरह से आएंगे, सब प्रकार के आएंगे, इसलिए बेसिक छोटे बड़े क्वेश्चन सभी को आपको देखने जाना है और बेसिक याद होगा तो बड़े क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट सबको और जय हिंद जय भारत। पेपर बहुत अच्छा आएगा और अच्छी तरह से आपको पढ़ के पेपर समझ में नहीं आया तो 1-2 बार पढ़ के आपको अच्छी तरह से आंसर देना। जो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आते हैं वो अच्छी तरह से हल पहले करना है और बाद में उस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग 2-3 बार पढ़ के फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन हल